नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है छिंदवाड़ा की बात में। आज छिंदवाड़ा के लिए सबसे पहली अच्छी खबर, छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूटपाट सहित ठगी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी पकड़ाए, जो ईरानी गैंग के सदस्य निकले। कुल 8 सदस्यों को छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिसके द्वारा लूटे गए जेवर, नकदी सहित लूट में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया गया। ये लोग अपने मूल स्थान से ही एक साथ ऑपरेट करना शुरू करते हैं और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर घटनाएं करते हुए वापस अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाते हैं। इसमें 2 आरोपी भोपाल के होना पाया गया है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और इनके द्वारा पूछताछ में ये सामने आया कि चूंकि ये लोग 4 पहिया वाहन से, जो हमने वाहन जब्त किया है इनोवा वाहन, उसमें मूव करते हैं, परंतु जब घटना स्थल पर मौके पर घटनाओं को अंजाम देते हैं तो मोटरसाइकिल से ये लोग दिखते हैं। तो इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोगों को साथ साथ मूव कराया जाता है। जिनमें से 2 लड़के जो भोपाल के हैं, उनको दैनिक किराया देकर और इनको अपनी जब्ती जो लूटी हुई राशि है उसका कुछ हिस्सा उनको देकर उनको अपने साथ मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के लिए साथ में ले जाया जाता है। सर, प्रेस कार्ड भी जब्त हुए हैं, कोई पत्रकार या प्रेस में है? अभी इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद यदि कोई इसमें विशेष सुराग सामने आएगा तो कार्रवाई करेंगे। बेसिकली इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ठगना, धोखा देना, किसी प्रकार के दबाव में लेना, इस कारण से इस तरह की चीजें इनके सामने इनसे पाई गई। तो जैसा भी आप बोल रहे कि मक्के वाले जो पकड़ना हुआ था, तो उसमें भी आरोपी हैं ये लोग, तो ये क्या उस दिन से क्या छिंदवाड़ा में कहीं रह रहे थे? मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये घटना घटित करते हैं और फिर वहाँ पर रुकते नहीं है, नए स्थान के लिए मूव कर जाते हैं, इसीलिए इनको पकड़ना पहले भी कठिन रहा है। तो उस दिन भी ये लोग घटना घटित करके तुरंत यहाँ से रवाना हो गए थे, परंतु हमारे पास कुछ ऐसे सुराग सामने आ गए थे जिनको हमने लगातार पीछा करते रहे और अंतिम रूप से इनको पकड़ने में सफलता मिली। आज की अगली खबर, छिंदवाड़ा जिले के चौरी तहसील के ग्राम रामगढ़ निवासी स्वर्गीय रमेश दुबे की स्मृति में परिवार के लोगों ने मोक्ष धाम रामगढ़ में वृक्षारोपण किया। दुबे परिवार द्वारा गांव के लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है। परिवार के लोगों ने संकल्प लिया है कि मोक्ष धाम को हरा भरा बनाने आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा और वृक्षों को बड़े होने तक उनकी देखभाल भी की जाएगी। ग्राम पंचायत ने दुबे परिवार की इस पहल की प्रशंसा की। ग्राम पंचायत द्वारा गांव से मोक्ष धाम तक सीसी सड़क बनानी भी शुरू कर दी गई। शिव कुमार दुबे का कहना है कि आने वाले समय में रामगढ़ मोक्ष धाम में सभी के सहयोग से भगवान शिव शंकर जी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। देखें रिपोर्ट। प्रसाद जी दुबे के स्मृति में आज वृक्षारोपण समस्त भाइयों के द्वारा शमशान घाट में किया गया। इसके लिए जीवन पर्यंत के लिए उनकी आत्मा और हम सभी को शांति प्रदान करें। उनकी यादगार हमेशा बनी रहे, शमशान घाट में बनी रहे। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी और महिला कांग्रेस की पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वहां यह ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने की मांग कर रही थी, पर कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार महेश अग्रवाल द्वारा ज्ञापन लिया गया।
अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते समय किरण चौधरी ने कहा कि बंटी पटेल पर की गई कार्यवाही गलत है। उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिस पर इस तरह से कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के दौरान हुए पार्षद पति और पुलिस के विवाद की भी बात कही। पार्षद पति और पुलिस के बीच विवाद में सरकार नेता पति का पक्ष लेती नजर आई। देखें रिपोर्ट। जिला प्रशासन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मुआवजा दो, मुआवजा दो, अभी दो, तुरंत दो, अच्छा दो, ज्यादा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। कलेक्टर साहब को हमको ज्ञापन देना चाहिए। कलेक्टर साहब को बुलाया जाए। चालू है सर, लेकिन डिस्टेंडिंग नहीं है। वो खबर बन जाएगी कि डिस्टेंस में नहीं। कांग्रेस छिंदवाड़ा के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का नाम से 2 ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि पूरी महिला कांग्रेस पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और आज जो उज्जैन की एक महिला अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो मारपीट की गई है, उस पार्षद पति को सिर्फ उन्होंने रोका था क्योंकि वो संक्रमित था। उन्हें शिवराज सिंह के पास जाने से रोका गया था। सिर्फ इस कारण से उन्हें मारा पीटा गया। इवन उनके साथ एक पदाधिकारी थे जो पुलिसकर्मी थे, उनके पैरों की उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई उन पर आरोप नहीं लगाया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। लेकिन 18 सितंबर को जो बंटी पटेल ने एक गलती की वजह से, चूंकि पूरा मीडिया ये सब देख रहा था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया था कि उन्होंने गला दबाया हो या मारपीट की हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर 307 का केस लगाया गया, राशुदा लगाया गया। तो मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे कांग्रेस परिवार के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, गलत आरोप लगा के गलत तरीके से उन्हें प्रताड़ित ना करें। अगर वो सजा देना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पार्षद पति को भी सजा वही दी जाए जो सजा हमारे बंटी पटेल को, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले 35 दिन तक पूरी धूप में, कड़कती धूप में पैदल चलकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में उन्हें ये सजा मिली है। तो हम उनके ऊपर से ये केस हटवाना चाहेंगे कि 307 धारा उनके ऊपर से और राशिदा जो लगाई गई है वो हटाई जाए, या उसी तरह से उस पार्षद पति पे भी वो धारा लगाई जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। दूसरा, आज जो किसानों को मुआवजा दे रही है सरकार, शर्म की बात है कि वो अन्नदाता जो इतनी मेहनत करके, और आज हर, चाहे वो कलेक्टर हो, कलेक्टर साहब हो, चाहे वो कोई नेता हो, हर आदमी अगर रोटी खा रहा है तो एक किसान के पीछे, एक किसान मेहनत करता है उसके कारण। लेकिन आज उस किसान के ऊपर शर्म करनी चाहिए हमें कि उसे जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 20 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये शर्म की बात है, लालच है शासन पे। और हम शासन से निवेदन करते हैं कि किसानों को मुआवजा अगर दे रहे हैं तो अच्छा दें, वरना कह दे, हाथ खड़ा कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसान के नेता बने फिरते हैं तो किसानों को अच्छा मुआवजा दे, उन्हें शर्म ना आए, ऐसा कोई काम ना करे कि उन्हें शर्म महसूस हो, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा मुआवजा देते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ। आज हमारे साथ में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष मीना कोरी जी, महामंत्री कहकशा मिर्जा जी, हमारी नगर कांग्रेस की अध्यक्ष माया पटेल जी, ग्रामीण की अध्यक्ष मनीषा पाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और हम पूरी महिला कांग्रेस आपसे निवेदन करती हैं कि जल्द से जल्द किसानों को सही मुआवजा दिया जाए और हमारे कांग्रेस के परिवार के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस दुर्व्यवहार को आप रोका जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। कोरोना काल के चलते लगातार हो रही मौतों और फैल रहे संक्रमण के बीच
कोचिंग संचालक बाज नहीं आ रहे। चोरी छुपे ही सही, पर वह अपनी कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के लगातार कोचिंग क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला SBI मेन ब्रांच के पास स्थित परसिस्टेंस कोचिंग क्लास का सामने आया, जहां पर कोचिंग संचालक द्वारा छात्रों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। हमारे कैमरामैन के पहुंचने पर कोचिंग संचालक और बैठे छात्रों को मास्क लगाने का ध्यान आया। प्रशासन द्वारा स्कूल और कोचिंग का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है, पर अपने फायदे के लिए कोचिंग संचालक प्रशासन के द्वारा जारी नियमों को भी ताक पर रख